जयपुर राजस्थान। दैनिक भास्कर है जयपुर का, 26 मई 2025 का अखबार है। मौसम के बारे में जानते हैं। ये सोना चांदी का भाव भी दिया रखा है यहाँ पर। ये सोना चांदी का भाव दे रखा है यहाँ पर। मौसम के बारे में जानते हैं। राजधानी में 14 दिन बाद पारा फिर से 40 डिग्री के नीचे आया। राजधानी में 14 दिन बाद पारा फिर से 40 डिग्री के नीचे आया। जयपुर। नौतपा के पहले ही दिन राजधानी जयपुर में दिन और रात का पारा लुढ़क गया। इससे नौतपा अपना असर नहीं दिखा पाया। शनिवार देर रात अचानक यहाँ मौसम बदल गया था। तेज आंधी के साथ हुई बारिश से रात का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस गिर गया और 24.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान यहाँ 3.3 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज हुई। मौसम बदलने का असर रविवार को भी रहा और दिन का पारा भी 2.9 डिग्री लुढ़क गया। इससे 14 दिन बाद दिन का पारा एक बार फिर 40 डिग्री से नीचे आ गया। यहाँ दिन का तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 10 मई को 37.6 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद से यहाँ पारा लगातार 40 डिग्री से अधिक बना हुआ था। मौसम बदलने से दिन का तापमान सामान्य से 2.1 और रात का तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन दोपहर में लोग उमस से परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। यह है टोंक भास्कर अखबार। टोंक है राजस्थान में, टोंक जिला है राजस्थान में। 26 मई 2025 का अखबार है और यहाँ पर मौसम के बारे में जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। नौतपा, ये देख सकते हैं आप। टोंक। तेज हवा से देवली रोड के समीप पेड़ का हिस्सा गिरा। नौतपा के पहले दिन 2 डिग्री गिरा तापमान 42 डिग्री रहा। टोंक जिले में नौतपा की शुरुआत रविवार को हुई। पहले दिन गर्मी से कुछ राहत मिली। तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। कई जगह तेज हवाएं चली, हल्की बारिश भी हुई। तेज हवाओं से टिन टप्पर उड़ गए, पेड़ भी टूटे। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और मेघ गर्जना की चेतावनी दी गई है। अगले कुछ दिन तापमान में गिरावट रह सकती है। 14 मई से जिले में गर्मी बढ़ी थी। 24 मई तक तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया था। रविवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। पंडित जगदीश नारायण स्मृति एवं वैदिक शोध संस्थान टोंक के संयोजक डॉक्टर पंडित पवन सागर ने बताया कि रविवार को सुबह 9:31 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही नौतपा शुरू हो गया है। सूर्य 8 जून तक इसी नक्षत्र में रहेगा। इस दौरान सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, इसलिए इन 9 दिनों को साल का सबसे गर्म समय माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में आता है तो उसका प्रभाव बढ़ता है। सूर्य तेज का प्रतीक है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का होता है जो शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के इसमें आने से गर्मी बढ़ती है। आंधी और तूफान की संभावना भी रहती है। 2023 में भी नई तप पाया था नौतपा। 2023 में नौतपा के दौरान तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस रहा था। आंधी और बारिश के कारण गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी थी, लेकिन 2024 में तापमान नौतपा के दौरान 44 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक रहा था। हालांकि इस बार तापमान गत वर्ष 2024 की अपेक्षा कुछ कम है। यह है जयपुर दैनिक भास्कर 26 मई 2025 का अखबार। मौसम के बारे में जानते हैं। नौतपा बेअसर, 2 दिन गर्मी बढ़ेगी, फिर आंधी बारिश का अलर्ट। आंधी बारिश से 9 डिग्री तक तापमान गिरा, सिर्फ फलौदी ही 45 डिग्री पार। जयपुर।
प्रदेश भर में आंधी बारिश के कारण नौतपा पहले ही दिन बेअसर रहा। इस दौरान दिन और रात का पारा 9 डिग्री तक गिर गया। तापमान में सबसे अधिक गिरावट उन शहरों में हुई जो सबसे अधिक तप रही थी। रविवार को 45 डिग्री से अधिक तापमान सिर्फ फलोदी में ही रहा। यहाँ पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि शनिवार को 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री और अन्य शहरों में 40 डिग्री से ऊपर था। रविवार को 10 शहरों में ही पारा 40 डिग्री से अधिक रहा। जयपुर में अधिकतम तापमान 39.1 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर 24 घंटे में पिलानी में 49.1 मिलीमीटर, नौहर में 53.0 मिलीमीटर, अलवर में 23.8 मिलीमीटर, अजमेर में 4.6 मिलीमीटर, जयपुर में 3.3 मिलीमीटर और जोधपुर में 7.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रात का पारा भी गिरा। रात के तापमान में भी बड़ी गिरावट आई। ज़्यादातर शहरों में रात का तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच रहा। पिलानी में 8 डिग्री और बीकानेर में 7.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। कहाँ कितना अधिकतम तापमान, ये शहर हैं, ये अधिकतम तापमान है और ये गिरावट है। आगे क्या? मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। 27 से 29 मई तक दोबारा जोधपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग व शेखावाटी इलाके में तेज अंधड़ के साथ बारिश का भी अलर्ट है। जयपुर 26 मई 2025। मौसम। भारी बारिश के बाद पुणे और बारामती में एनडीआरएफ तैनात। मानसून की महाराष्ट्र में एंट्री 16 दिन पहले आया, 3 दिनों में मुंबई पहुंचेगा। मुंबई नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार को महाराष्ट्र में एंट्री ले ली। अगले 3 दिनों में मानसून के मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के दक्षिणी छोर तक पहुंच चुकी है। मानसून 7 जून को महाराष्ट्र और 11 जून को मुंबई पहुंचता है। इस बार 16 दिन पहले आया है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। भारी बारिश से पुणे और बारामती में बाढ़ की स्थिति के बाद एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। हिमाचल में बादल फटा, कई वाहन बहे। फ्लैश फ्लड। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने से अचानक बाढ़ में 5-6 वाहन बह गए। 27-28 मई को भारी बारिश की चेतावनी दी। आंधी। दिल्ली में शनिवार रात 82 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आंधी चली। 6 घंटे में 3.2 इंच बारिश। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की सड़कों पर पानी भरा, 100 फ्लाइट प्रभावित। देश में 5 मौतें। केरल के कोझिकोड और तमिलनाडु में एक मौत। यूपी के बरेली में बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। राजस्थान में आंधी के दौरान खेरतल तिजारा में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर लगा जाम। उत्तराखंड भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे पर लगा 6 किलोमीटर लंबा जाम। देहरादून। उत्तराखंड में मानसून से पहले की बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। बद्रीनाथ हाईवे NH7 पर धारी देवी मंदिर से खंकरा तक लगभग 6 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। तेज बारिश से सिरोबगढ़ भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हो गए हैं। रविवार दोपहर से ही राजमार्ग पर मलबा और चट्टानें गिरने लगी हैं। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित धारी देवी मंदिर के पास जाम की स्थिति
सबसे गंभीर बनी हुई है। रात 8 बजे तक भी वाहन हाईवे पर फंसे रहे। बद्रीनाथ व केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हजारों यात्री इस कारण परेशान रहे। पर्यटकों ने किया हिमाचल प्रदेश का रुख, शिमला जाम। उधर हिमाचल प्रदेश में भी वाहनों की कतार लगी है। बच्चों के स्कूलों में छुट्टियों के चलते बाहरी राज्यों के पर्यटक अब पहाड़ की ओर आने लगे हैं। उम्मीद है कि जून में पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। जयपुर दूदू भास्कर 26 मई 2025। अंधड़ तूफान, 20 गांव में बिजली के 70 खंभे, 10 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त, 3 पशुओं की मौत, 3 घायल। 1 घंटे के अंधड़ से बिजली निगम को 6 लाख रुपए का नुकसान। गांवों में 16 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रही। काला डेरा, अंधड़ तूफान के बाद क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर। बाएं, अंधड़ के कारण कई जगह टिन उड़ गए। ये चित्र देख सकते हैं आप। काला डेरा क्षेत्र में शनिवार को मध्य रात्रि के करीब तेज हवाओं के साथ आए अंधड़ तूफान ने क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। क्षेत्र में कई जगहों पर लगे हुए टीन शेड हवा में उड़कर खेतों में जा गिरी। वहीं जगह जगह पर पेड़ धराशायी हो गए। मौसम के इस कोहराम में पशुओं की मौत हुई तो कुछ पशु घायल भी हुए हैं। तूफान का सबसे ज़्यादा असर बिजली निगम पर भी देखने को मिला है। कस्बे के सहायक अभियंता कार्यालय क्षेत्र के करीब 20 गांवों में तूफान से बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर, बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हुई। क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली। धूल भरी हवाओं की रफ्तार देखते देखते तेज अंधड़ तूफान का रूप ले लिया। इस अंधड़ के साथ बरसात भी हुई। वहीं क्षेत्र में कई स्थानों पर ओले गिरने की भी सूचना है। 1 घंटे तक तेज हवाओं के साथ अंधड़ तूफान जारी रहा। अंधड़ से गांव घिनोई, कानरपुरा में भी कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय निवासी दीपचंद यादव ने बताया कि तेज हवाओं से पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से उनकी एक गाय की मौत हो गई व 3 पशु घायल हो गए। गांव के भरत शर्मा ने बताया कि पेड़ गिरने से उनकी 2 भैंस की मौत हो गई। सुभाष कुमावत ने बताया कि उनके मकान के टीन शेड उड़कर खेत में जा गिरे। अंधड़ के बाद कई गांवों में रात से बिजली सप्लाई बंद। काला डेरा सहायक अभियंता मुकेश सोनीवाल ने बताया कि अंधड़ से विभाग को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अंधड़ के कारण कई गांवों में शनिवार मध्य रात्रि से विद्युत सप्लाई ठप पड़ी है। कई गांवों में 16 घंटे से विद्युत सप्लाई शुरू की गई है तो वहीं अभी कई क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। विद्युत विभाग के कर्मचारी सभी क्षतिग्रस्त पोल, विद्युत लाइनों को ठीक कर विद्युत सप्लाई शुरू करने के कार्य में जुटे हुए हैं। काला डेरा सहायक अभियंता कार्यालय क्षेत्र में करीब 20 गांवों में अंधड़ से विद्युत विभाग को भारी नुकसान हुआ है। कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार करीब 20 गांवों में 70 बिजली पोल, 10 ट्रांसफार्मर, 3 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई है। मोरिजा में अंधड़ के बाद बिजली पूरी रात बंद। दिन में 4 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद रही। चोमू ग्राम मोरिजा में शनिवार देर रात्रि में आए तेज अंधड़ व हल्की बारिश के बाद बिजली गुल हो गई, जिससे ग्रामीण पूरी रात परेशान होते रहे। रात्रि में करीब 11:30 पर 11:30 बजे गुल हुई। बिजली सुबह 8:30 के बाद शुरू हुई। रात भर बिजली गुल रहने से गांव में सुबह जल आपूर्ति भी गड़बड़ा गई और सुबह निर्धारित समय पर जल आपूर्ति भी नहीं हो पाई। इसके बाद रविवार को भी सुबह लगभग 11:30 बजे बंद हुई। बिजली दोपहर 3 बजे बाद सुचारू हो पाई।
गंगापुर सिटी भास्कर 26 मई 2025। नौतपा के पहले दिन ही पारा 4 डिग्री गिरा। सुबह बूंदाबांदी के बाद चली ठंडी हवाएं। 28 व 29 मई को आंधी व बारिश की संभावना। तापमान में और गिरावट की आशंका। इसे पढ़ सकते हैं आप। गंगापुर सिटी। नौतपा के पहले ही दिन बादल छाए, फिर बूंदाबांदी हुई। इसे पढ़ सकते हैं आप। रविवार को मौसम ने करवट ली और तेज गर्मी से परेशान लोगों को ठंडी हवा और घटते तापमान ने राहत दी।